उपस्थित साथियों नमस्कार। जो गलतियां आपसे हुई थी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 14-15 मार्च में, जिसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, करीब किसी के 10 से 12 क्वेश्चन की गलतियां हुई थी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियों के जो गलतियां हो रियल एग्जाम जो 8, 9, 10 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, उसके पहले हम ये सिली मिस्टेक्स को देख लें कि कहां कहां पर हम कर सकते हैं। जो आपके 2-4 क्वेश्चन में भी आपने सुधार कर लिया तो ठीक ठाक मामला बन जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इन शॉर्ट कि सिली मिस्टेक्स नहीं होगा, 20 दिन में आपको ये करना होगा। वो क्या चीज है, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रैक्टिकल ये है कि सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको प्रश्न में सबसे पहली बात है नहीं या गलत शब्द का अनदेखा हम कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में एक परीक्षा में मेरे ख्याल से 14 के सेकेंड शिफ्ट में या 15 के फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे ही एक प्रश्न आया था कि निम्नांकित संख्याओं में से सबसे विषम बेजोड़ संख्या का चुनाव करें, और लिखा था संख्या के अंकों का विभाजन ना करें, संख्या को पूर्ण माने। मतलब जैसे 126 है, 126 में हम क्या कर देते, 1 + 2 + 6 कर देते, 1 2 3 6 3 9, 9 का स्क्वायर ऐसे कुछ करते हैं, बट उसमें संख्या के अंकों का विभाजन ना करें। इसलिए निर्देश में हम कभी कभी नहीं पढ़ते, हमें लगता है सबसे ऑड वन आउट, सबसे विषम वही नंबर क्लासिफिकेशन सबसे अलग चुनना है। तो कई विद्यार्थियों ने अलग चुनने के लिए संख्या के अंकों का जोड़ के बनाने का प्रयास किया। तो वहां पे जब निर्देश में बोल दिया कि संख्या के अंकों में विभाजन ना करें, संख्या को पूर्ण माने, 126 को 126 मानो, 123 को 123 मानो, तो उसमें विभाजन करने की जरूरत नहीं है कि 123 के अंकों का योग कर दें। ये निर्देश वाली बात होगी जो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन, बहुत स्पीड से हम कोई कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपने देखा होगा। स्पीड से तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसमें कुछ एकाग्रता उसमें नहीं रहती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? उसका ध्यान रखने की आपको बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद OMR भरना, सही उत्तर निकालकर गलत गोला भरना, ये मैंने कई विद्यार्थियों की समस्या देखी है। और ये कभी कभी लाइव क्लास में भी मैं ही प्रश्न कर रहा हूं और गलत से टिक कर दिया, ए की जगह सी टिक कर दिया। लेकिन यहां पे तो क्या है, यहां पे ए की जगह सी टिक कर दिया तो लाइव क्लास में विद्यार्थी बोल देता है सर ए होगा, लेकिन वहां पे आपको बोलने वाला कोई नहीं है। और यहां भी आप गलती, आप ए बोल देते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं बोल देता हूं सी होगा, तो यहां सुधार करने वाला या बोलने वाला, टोकने वाला वहां कोई नहीं होगा। इसीलिए इस बात का आपको ज्यादा ध्यान रखने पड़ेगा। आप पे ज्यादा लोड होता है, समय का पाबंद है, एकाग्रता है, दबाव है, हर तरह का दबाव होता है अभ्यर्थियों के पास। जिस प्रकार से UPSI की स्थिति भर्ती बोर्ड ने करा है, तो दबाव तो और ही है कि भाई 300 के करीब कितना लाऊं। इसलिए जितना ला सकते हो मित्र लाओ, और बाकी पेपर का जो लेवल है, अगर फूहड़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग बाकी भर्ती बोर्ड तो खिचड़ी पकाएगी, मैं अक्सर कहता हूं। लेकिन हम फिलहाल आने वाली जो परीक्षा 8, 9, 10 जून को, उसमें आप तन मन धन से लग जाओ, तन मन धन से लग जाओ। इसलिए नहीं कि हम तैयारी नहीं करेंगे, भर्ती बोर्ड ये है वो, हम प्रयास उधर भी कर रहे हैं, ट्वीट रीट्वीट चल रहा है, सब कुछ कर रहा है अभ्यर्थी, आप भी कर रहे हैं, और इधर अपनी तैयारी करते जाइए। इनमें से कौन सा, जैसे हम क्या होता है कि नहीं का जाल में कभी कभी होता है ना कि कौन सा नहीं होगा, निम्नांकित में कौन सा सही नहीं है, सत्य नहीं है, तो ये चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस प्रकार की एक सैंपल, एक नमूना आपको दिखाने का प्रयास किया। प्रश्न पढ़ते समय पेन की नोक को शब्दों पर चलाने का प्रयास करें, एकदम एकाग्र, एकदम ऐसे कि चूक ना हो जाए। लाइट जरा सा लोगे तो 4-5 प्रश्न आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, और हुए हैं। हो सकता है इसकी संख्या 8-10 भी हो सकती है। महत्वपूर्ण शब्दों नहीं, सत्य असत्य, इन सब पे गोला जरूर बनाएं, प्रश्न करते करते गोला जरूर बनाएं जो आपको सही उत्तर तक ले जाए। OMR तकनीक कहता है केवल वही भरे जो 100% आते हैं। सिंपल सी बात है, 50-50 वाले प्रश्नों पर रिस्क जरूर ले, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो रिस्क आप लेंगे, ठीक है। अंत के लिए OMR कभी खाली ना छोड़े, पेज दर पेज आपको भरना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कुल मिला के चांस 50-50 में भी ये नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, इसका फायदा आपको उठाना। अब बात आती है अंतिम 20 दिन का आपका प्लान क्या होना चाहिए। जो 20 दिन, आज तारीख है 13 मई, तो आप ईमानदारी से सोचो आपका प्लान क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक दिन में आप लाइट रिवीजन, फॉर्मूला, माइंडसेट, ये सब तो करोगे, ये सब लाइट रिवीजन वगैरह करते रहोगे। फिर जो आगे का दिन है रिवीजन, जो वीक टॉपिक है ये सब आप करना।
ठीक है। जो अंतिम का 10 दिन बचेगा 11 से 20, एक मॉक तो डेली करना ही पड़ेगा 100% एरर एनालिसिस के साथ। साथ ही साथ ये जो मॉक है, ये मॉक है, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मॉक रोज करो, मॉक डेली आपको करना चाहिए। डेली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैंने एक बात आपको बताया भी था और एक यहां पर मैं आपसे जिक्र करना चाहता था, ये कि 20 दिन हमारे पास बचे। कितने दिन? 20 दिन हमारे पास है, करीब करीब 20 मॉक, 20 दिन 20 मॉक है। और यही मॉक की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ये प्रॉपर आपको टेक्स्ट बुक का मॉक मिलेगा। किसका? टेक्स्ट बुक का। और टेक्स्ट बुक का जो भी मॉक आप जानते ही हो, मॉक टेस्ट के मामले में टेक्स्ट बुक का है अपना। तो कहने का मतलब है कि टेक्स्ट बुक का मॉक होगा कंप्लीटली, और मैंने खुद जो कंटेंट टीम होती है उनको बताया है कि रीजनिंग में ये है, 2023 का जो 2023 की भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग पेपर को ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, कुछ एक प्रश्न, एक आध प्रश्न उलझन वाला भी दो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होगा, 2-4 प्रश्न आपको रखना पड़ेगा कि विद्यार्थी फंसे, क्योंकि एग्जाम में भी यही करेगा 8, 9, 10 जून में। तो ये हमने ध्यान रखा है इस मॉक में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मॉक टेस्ट आपको डेली एक लगाना पड़ेगा। अब रही बात इस मॉक को कैसे लगाएं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो भी विद्यार्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है उनके लिए बता दूं, ये सुपर कॉप के नाम से मॉक टेस्ट है, 20 दिन 20 मॉक है। ये मॉक का सबसे अच्छी बात है कि इस मॉक का एनालिसिस भी होगा, डिटेल्ड एनालिसिस भी होगा। मैं खुद आपको शाम के 6 से 7 में कराऊंगा। आज से मॉक स्टार्ट हो गया 13 मई से, तो प्लीज आज से आप डेली मॉक देना शुरू करो, आप मॉक दीजिए। और ये जो है, जो मॉक आपको मिलेगा 249 में दिखेगा आपको 299, आप कोड इस्तेमाल कर देना, याद रखना, फिर से बता देता हूं, डीकेसी, उसमें अप्लाई कूपन करके आएगा, वो कोड इस्तेमाल कर देना डीकेसी। मैं क्लास के दरमियान भी बताता हूं, मॉर्निंग में भी आपको जिक्र किया था, बताया था, ये कोड जैसे कोड इस्तेमाल करोगे अप्लाई कूपन में तो ये दिखेगा 249। अब रही बात इसका, तो आपको फायदा मिलेगा। मॉक का बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि हम आज कितने अंक लाए हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं करते विद्यार्थी, इसलिए मैं खुद एनालिसिस करूंगा कि आपको दिख जाए, पहली बात। और इसका लाभ भी मिलेगा, मैं आपको चैप्टर का भी एक्सेस दिलवा दूंगा। अगर किसी चैप्टर में एक महीने में एक्सेस भी, सारे चैप्टर का एक्सेस दिलवा दूंगा कि आप इस मॉक के तहत एक्सेस भी ले सकते हो, कि कोई चैप्टर में इशू है, कैलेंडर क्लॉक या कुछ टॉपिक में हो, तो वो देख भी सकते हो। मॉक के साथ आपको एक्सेस मिल जाएगा बैच का। तो इसके बारे में आपको जानकारी मैंने दी। कोड आप मत भूलना, कोड का इस्तेमाल करना डीकेसी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आपका चुनाव क्या है। सामान्य छात्र जब भी होते, मैंने देखा है कि वो नई किताबें, मैराथन वीडियो देखते हैं, तो मैराथन वीडियो देखना कम कर दीजिए, कम, या देखें तो रिकॉर्डेड देखने का प्रयास करें। मैं बोल रहा हूं, मेरी भी अगर मैराथन में क्लास ले रहा हूं 6-6, 8-8 घंटे की, तो उसको कम करिए ईमानदारी से, आपको दिक्कत होगी। इस तरह के कई मैराथन यूट्यूब पे चलते हैं, इसीलिए मॉक टेस्ट के सिर्फ नंबर आप देखते हैं, प्लीज नंबर मत देखिए, उसको एनालिसिस करके जहां पे कमी आ रही है ओएमआर भरने का अभ्यास जरूर करिए, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं, इसलिए ओएमआर भरने का अभ्यास जरूर करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसको तवज्जो जरूर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका फायदा आपको बेशक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चयनित, जो खास तौर पे जो कांस्टेबल चुने जाते हैं, एक संभावित बातें लिखी है, आप इसमें कई विद्यार्थी कमेंट करने लगते हैं कि सर भर्ती बोर्ड तो किसी को भी सिलेक्शन दिलवा सकता है। देखिए मित्र, वो फिलहाल मामला अगर आप लाएंगे अभी, तो बहुत सारी चीजें खिचड़ी पक जाएगी। मैं मानता हूं भर्ती बोर्ड कई मामलों में दोषी है, क्योंकि अगर वो निर्दोष होना चाहती है, जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति करे, और हम जायज मांग रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी हम एकाग्रता से के साथ आपसे बात कर रहा हूं दोस्त, सिर्फ अपने पुराने नोट्स रिवाइज करते हैं, पुराने नोट्स बहुत रिवाइज करें, उसका फायदा मिलेगा। गलतियां का विश्लेषण जरूर करें कि कौन से टॉपिक में क्या होता है। हर मॉक टेस्ट ओएमआर शीट पर देते हैं, ओएमआर शीट पे हर मॉक जरूर दें, क्योंकि एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, डेली मॉक देना, डेली मॉक देना आज से शुरू कर दें, इसलिए 13 तारीख से, आज लाइव भी हो चुका है। मिस्टेक डायरी और न्यू टॉपिक्स को एकदम बंद कर दें, न्यू टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं होगी इस बात का, तो अपनी मिशन शुरू करें। सिली मिस्टेक्स आपकी सफलता में बाधक ना बने, क्योंकि आप जानते हैं 7-8 क्वेश्चन भी अगर आपने गलत ओएमआर भर दिया या गलत क्वेश्चन का टिक कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पुनः मैं अंततः यही कहूंगा, इस कोड को इस्तेमाल कर लेना, ये कोड है डीकेसी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि
इस चीज को लेकर मैं आपके अंक को बढ़ने को लेकर, अगर मेरे दोस्त अगर आपके 3, 4, 5 प्रश्न में इस मॉक के तहत सुधार हो गया तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। आप देखना जब 8, 9, 10 जून के बाद, उसके बाद जानते हो कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा, कुल मिला के आपको दिख ही जाएगा, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। 2027 में चुनाव है, तो मैं आपसे कहता हूँ अच्छा है ये, इसलिए कोई बैच नहीं है। और बैच में बोला भी, मैनेजमेंट ने बोला कि बैच, मैंने बोला नहीं, अभी ऐसे समय में स्टूडेंट को बैच देने का कोई ज़रूरत नहीं कि टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है, उसका फिर क्वेश्चन करा रहा है, वो समय 3 महीने पहले की बात थी। ऐसे समय में मॉक सबसे बढ़िया है, इसीलिए इसको ध्यान में रखकर आपके लिए किया गया। ये प्रॉपर तरीके से टीम के द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इसका कुछ रकम है, नहीं तो ये फ्री दे दिया जाता। इसका कुछ है, बाकी फ्री तो टेक्स्ट बुक के तहत मिलता ही है, लेकिन प्रॉपर एक पैकेज है 20 मॉक का, 20 दिन ये कोड इस्तेमाल करना, 299 दिखेगा। नीचे सुपर कॉप का लिंक होगा, यूपी पुलिस सुपर कॉप का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके आप वहां पे जाकर इस कोड का इस्तेमाल करिएगा। 299 आपको 249 दिखेगा। शुक्रिया, अपना ध्यान रखें।